विवाह प्रेम। रात 10 बज चुके थे मोबाइल पर नंबर डायल करते करते। कभी आउट ऑफ कवरेज एरिया बताता तो कभी स्विच ऑफ बताता। तेज बारिश हो रही थी, मन बेचैन था, कमरे में तेज कदमों से इधर उधर चल रही थी और फिर सोफे पर जाकर निढाल होकर बैठ गई। आंख मूंद ली और प्रभु से उनकी सलामती की दुआ करने लगी। वो पल याद आने लगे जो साथ बिताए, बार बार उनकी याद आने लगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना बताए इतनी देर बाहर रहे हों। अभी तो विवाह हुए 1 वर्ष नहीं हुआ, मात्र 8 माह, और अभी तबादले के बाद 1 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। नई जगह, नए लोग, ना मैं किसी को जानती। यहाँ घर फोन लगाऊं तो परेशान हो जाएंगे। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, अनिष्ट के भय से हृदय कांप गया। दरवाजा खोल बाहर गई। किसके दरवाजे पर दस्तक दूं? मिसेस सिंघानिया? हाँ, ये ठीक रहेगा। दरवाजा खटखटाते ही मिस्टर सिंघानिया निकले और पूरी बात सुनकर बोले, भाभी जी चिंता ना करिए, किसी ट्रैफिक में फंस गए होंगे। पर मोबाइल बंद आ रहा है। मेरी बात काटते हुए मिस्टर सिंघानिया बोले, ओहो, बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। आपने ऑफिस फोन किया क्या? मैंने कहा हाँ, पर रिंग जा रही है, कोई उठा नहीं रहा। लंबी सांस लेकर सिंघानिया जी बोले, आप थोड़ा धीरज रखिए, बारिश में कहीं फंस गए होंगे। 1-2 घंटे इंतजार करते हैं, अगर नहीं आए तो पुलिस स्टेशन चलेंगे। मैं वापस अपने रूम में आ गई। प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता, यही तो कहती थी ना मैं। उनकी हर अच्छाई को नजरअंदाज करती। वो तरह तरह से जताते कि मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। पर मैं, विवाह समझौता होता है, साथ जिंदगी बिताने के लिए प्रेम हो जरूरी नहीं, ये कहती थी। कारण भी था, विवाह के नाम पर मजबूरी, समझौता, झगड़े और तलाक ही देखे थे और यही मेरे दिमाग में बसा हुआ था। पूर्वाग्रह से पीड़ित मैंने प्रेम को समझना ही नहीं चाहा। पर आज उन्हें खो देने के भय मात्र ने दिलो दिमाग को झंझोर दिया। तरह तरह के ख्याल आ रहे थे दिमाग में। मैंने तो कभी जताया ही नहीं कि मुझे उनका इंतजार रहता है। सच कहूं तो मेरे इंतजार से पहले 8 बजे दरवाजे पर दस्तक दे देते हैं। इसलिए इन पलों को कभी संजीदगी से जिया ही नहीं कि कभी किसी के इंतजार में भी प्रेम होता है। इतना ज्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं होना चाहिए। बुद्धि की वजह से दिल के दरवाजे बंद करना भी तो गलत है। आज वो थोड़ा लेट हुए तो अंदाजा हो रहा था कि मेरी जिंदगी में वो क्या है। बेशक प्रेम विवाह नहीं है हमारा, पर ना जाने क्यों आज मन बेचैन हो रहा था। उनके किसी दोस्त सहकर्मी का नंबर भी तो नहीं है। ओह, ये क्या हो रहा है। तभी मेरी सहेली का कॉल आया। जीजू घर आ गए क्या? नहीं, पर तू क्यों पूछ रही है? उधर से सहेली बोली, बस ऐसे ही, मुझे घबराहट होने लगी। मैंने कहा, सच बता, क्या हुआ नीतू? सुनो सिमरन, जिस बस में मैं आ रही थी उसमें लोग एक एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। जीजू के ऑफिस में कोई 32 साल का आदमी लगभग 6 बजे लोकल ट्रेन पकड़ते हुए पैर स्लिप हो गया। नहीं, वो ये नहीं हो सकते नीतू, तू ये क्या सोच रही है? अरे नहीं सिमरन, मुझे लगा जीजू को पता होगा कि उनके स्टाफ में से किसके साथ ये हुआ है, पर मैंने गुस्से में फोन काट दिया कि ये पागल हो गई है, कुछ भी बकवास कर रही है। हाँ, 32 साल के लगभग ये भी हैं, लोकल ट्रेन से आते जाते हैं, पर वो कोई भी हो सकता है, ये नहीं हो सकते, नहीं, कभी नहीं। तभी बेल बजी। रिसीवर रखते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ी, ये होंगे, पर सामने मिसेस सिंघानिया थी। भाभी आप ये चाय पी लो। नहीं, मुझे नहीं पीनी है अभी। मिसेस सिंघानिया बोली, पता है आप नहीं खाएंगी और पिएंगी, इसलिए ये चाय लीजिए और आराम कीजिए। अभी सिर्फ 10:30 बजे हैं। बारिश थोड़ी बंद होगी तो बगल वाले गुप्ता जी देखने जाएंगे आसपास। और सिंघानिया जी चली गईं और अपनी बेटी को छोड़कर चली गईं कि आंटी का ध्यान रखना। पर मेरी उम्मीदें तो आज पड़ोसियों से ज्यादा थीं। कितने स्वार्थी लोग,
बारिश हो रही है तो कार से तो जा सकते हैं ना। मेरा बस चले तो अभी चली जाऊं, पर पीछे से कहीं अगर ये घर आ गए तो। और ये बारिश, इसे भी आज मौका मिला। उफ, मुझे तो याद भी नहीं कि आज कौन सी रंग की शर्ट पहने हुए हैं। सीढ़ियों में सिर पकड़कर बैठ गई। माँ कहती है कि ऐसा बैठना अपशगुन माना जाता है, पर मैं ना किसी को देखना चाह रही थी ना किसी को सुनना। धीरे धीरे याद आने लगा कितने अलग स्वभाव हम दोनों के हैं, पर पसंद एक होने लगी थी। उस दिन घर की सफाई करते वक्त जब स्टूल से गिरी तो पैर में मामूली सी मोच आ गई। वो कितना घबरा गए थे। पूरा दिन बिस्तर से उठने नहीं दिया, ऑफिस से भी छुट्टी ले ली, पर मैंने उन हर छोटी छोटी खुशी को नजरअंदाज कर दिया। और मेरे बर्थडे वाले दिन खुद तो शहर से बाहर चले गए जरूरी काम से, पर पूरा दिन कभी बुके, कार्ड्स, गिफ्ट भेजते रहे। और ससुराल से सभी रिश्तेदारों का कॉल आया, जबकि 1 वर्ष भी तो नहीं बीता था यहाँ। इन्होंने ही तो बताया होगा कि आज सिम्मी का बर्थडे है। फिर भी मैं उदास रही, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जन्मदिन भूल गए थे। पर रात में खुद मम्मी पापा को साथ लाए और मेरा जन्मदिन भी यादगार बना दिया। तभी दरवाजे पर नजर पड़ी, हस्बैंड जी आते दिखे। मैं दौड़कर लिपट गई। सुनो जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है मुझे आज आपका इंतजार करना अच्छा नहीं लगा, मैं तो मर ही जाती। वो लगातार मुझे छुड़ा रहे थे और कह रहे थे अंदर चलो। मैं लगातार रोते जा रही थी और बोलते जा रही थी। आज मुझे कहने दीजिए, हमारा प्रेम विवाह नहीं, पर विवाह प्रेम है जिसकी खुशबू मैंने महसूस नहीं की। मुझे इश्क हो गया है, हाँ मुझे प्रेम है आपसे बेइंतहा, बेहद। आंटी आंटी बेड में सो जाइए। अरे ये क्या, मैं सपना देख रही थी। मैंने फिर दरवाजे की तरफ देखा और फिर मोबाइल। अरे 3 मिस्ड कॉल, किसका है सोचते हुए उस लैंडलाइन नंबर पर कॉल की तो किसी हॉस्पिटल का था। दिल जोरों से धड़कने लगा और रुआंसी भी हो गई। पता नोट कर रोने लगी। आवाज सुनकर सिंघानिया जी की फैमिली भी आ गई। उनकी बेटी ने हॉस्पिटल का पता जो डायरी में लिखा था वो दिखाया और सब हॉस्पिटल पहुंच गए। सामने पतिदेव को देख उनसे लिपट गई। जाने कितनी बातें कही थी, पर जुबान बंद हो गई और आंसू बहने लगे। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी छुट्टी हो गई। आज वो अपनी बाइक से गए थे, पर इस बात का मुझे ध्यान नहीं रहा। पतिदेव कहने लगे, ऑफिस से निकलते ही बारिश शुरू हो गई। घर लेट पहुंचने से तुम परेशान न हो जाओ, तो सोचा बारिश में भीग कर निकल जाऊं। पर सड़क पर गाड़ी स्लिप हो गई और मोबाइल कहीं फेंका गया। हल्की सी चोट लगी, थोड़ी बेहोशी रही, पर लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। और जब हॉस्पिटल से कॉल किया तो तुम रिसीव नहीं कर पाई। बस अब कुछ ना कहिए, आज मुझे मेरी जिंदगी मिल गई। बस मैंने आंखें बंद करके ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। ये थी कहानी विवाह प्रेम, जिसे आप सुन रहे थे राहुल जजोरिया की आवाज में। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।